नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है धन का मोह और सबसे बड़ा दानवीर। तो आइए कहानी सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार जब श्री कृष्ण जी और अर्जुन एक साथ अपने बगीचे में टहल रहे थे, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक बात पूछी। अर्जुन ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कर्ण ही सबसे बड़े दानी हैं। फिर अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, दान तो मैं भी करता हूँ और कर्ण से अधिक दान करता हूँ, पर फिर भी कर्ण को ही दानवीर क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कृष्ण ने अगले दिन सुबह का समय तय किया और जब सुबह हुई तो कृष्ण ने अर्जुन और कर्ण दोनों को बुलाया और दोनों को सोने का एक पहाड़ देते हुए कहा कि आप दोनों को ये कीमती आभूषण और सोने आज ही दान करते हैं। ऐसा कहकर कृष्ण चले गए और अगले सुबह वापस लौटे। वापस लौटने पर कृष्ण अर्जुन के पास गए। अर्जुन ने कृष्ण का अभिवादन किया और अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं कल सुबह से ही दान कर रहा हूँ, पर लोगों की भीड़ है कि ख़त्म ही नहीं होती। मैं अब बहुत थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ, पर ये भीड़ है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है और दान के लिए प्राप्त ये सोने के पहाड़ भी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ये सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम इस बार भी कर्ण से पीछे रह गए, क्योंकि कर्ण ने दिए गए समय के पहले ही अपना दान कार्य समाप्त कर लिया। अर्जुन ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम धन और दान के प्रति आसक्त हो। तुम्हारे मन में धन का मोह है, इसलिए तुम धन को छोड़ नहीं पाए। तुम्हारे मन में दान करता होने का भाव है, इसीलिए तुम स्वयं ही दान कार्य में लगे हुए हो। धन का मोह और प्रसिद्ध होने का भाव ही तुम्हारे आसक्ति का और अशांति का प्रमुख कारण है। कृष्ण ने आगे कहा, जबकि कर्ण के मन में ना धन का मोह है और ना ही प्रसिद्ध होने की चाह, इसीलिए कर्ण ने सोने का पहाड़ दान करने के लिए सभी लोगों से कहा कि आप लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से सोना ले लें, और ऐसा कहकर कर्ण अपने राजमहल लौट गए। हे अर्जुन, इसीलिए ही कर्ण को सबसे बड़ा दानकर्ता और दानवीर कहा जाता है। अर्जुन ये उत्तर सुनकर संतुष्ट हुए और अर्जुन ने माना कि कर्ण ही सबसे बड़े दानवीर हैं, क्योंकि कर्ण के मन में धन का और प्रसिद्ध का मोह नहीं था। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ समझाती है, जैसे हमें धन और नाम के लिए नहीं बल्कि केवल अपने कर्तव्य और सबकी भलाई के लिए ही काम करना चाहिए। हमें धन का मोह नहीं करना चाहिए और ना ही प्रसिद्ध का लोभ करना चाहिए। हमें लोगों पर भरोसा करना चाहिए और अपने काम का बंटवारा कर लेना चाहिए, ताकि काम जल्दी से और आसानी से हो जाए। सबको साथ लेकर चलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी समझदार कहानी के साथ।